जी बच्चे कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका। और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स। नई बुक आ गई है 2026-27 की, जिसका पहला पार्ट है। पहले पार्ट में बच्चे टोटल दिए गए हैं 8 चैप्टर। ठीक है, तो आज हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे और इस बार पढ़ाने की कुछ स्ट्रेटेजी इस तरीके से रहेगी। एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, उस क्वेश्चन का जो भी कंसेप्ट होगा उसी क्वेश्चन के अंदर ही आपको बताएंगे। ठीक है, पहले हम उसका कंसेप्ट नहीं बताएंगे क्योंकि पिछले साल मैंने देखा है उस पे बच्चे ज्यादा मतलब उसको देखते नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट करना होता है। तो इस बार जब क्वेश्चन कराएंगे उसी के साथ ही उसका कंसेप्ट बताएंगे और एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा एक वीडियो में, एक क्वेश्चन मतलब। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन में कई सारे होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं 7-8 पार्ट, तो लंबी हो जाती है। उम्मीद करेंगे कि 15 या 20 मिनट की वीडियो ही आपके लिए प्रोवाइड की जाए और रेगुलर क्लासेस होंगी। रेगुलर आपको एक वीडियो डेली मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके, मतलब ज्यादा वीडियो चाहिए या जल्दी आपका सिलेबस स्कूल में हो रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना एक बार कि सर आप पीछे चल रहे हैं, आप और जल्दी कराएं। तो मैं कोशिश करूंगा 2-2 3-3 वीडियो एक दिन में डाल सकूं ताकि आप स्कूल से पीछे ना हो, स्कूल के सिलेबस से आगे ही रहें। तो चलें बोर्ड पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, कह रहा है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके बताइए ये जो नंबर दिए गए ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। चैप्टर आपको पता ही है, आपके पास बुक है तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो देखो भाई, इसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर समझना है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? ठीक है, तो जैसे बच्चे दिया गया है 4 किसी नंबर का स्क्वायर करके आता है क्या? हाँ, 2 का स्क्वायर करो तो 4 आता है, यानी कि 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से 16 जैसे है 16, तो ये क्या है? 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। 4 × 4 16 आता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हाँ, तो इसी तरीके से कह रहा है कि ये बताओ ये जो नंबर दिया गया क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? पर मेथड कौन सा यूज होना करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया गया उसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड होगा तो, नहीं होगा तो फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे आगे। तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा पर ये 3 से होगा। ठीक है, 3 1 जा 3 14 हो गया, 3 4 जा 12 21 हो गया, 3 7 जा 21। ठीक है, अब देखो फिर 3 से होगा तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए नंबर का ऐड करके देखते हैं, जो नंबर ऐड करके आता है वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं। तो 7 और 4 11 हो गया, 11 1 12 हो गया, तो 12 जो है 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। फिर 3 से 3 4 जा 12 27, 3 9 जा 27। अब ये 49 हो गया। 49 3 से तो नहीं जाएगा पर ये किससे जाएगा? 7 से। 7 7 जा 7 1 जा 7। ठीक है, अब इसका क्या हो रहा है? 441 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 × 3 7 × 7। ठीक है, और 3 × 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, और 7 × 7 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रख दो और नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 3 × 7 3 7 जा 21, यानी कि 21 का स्क्वायर करो तो 41 आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर है ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो लिख देंगे देयरफॉर इसी के नीचे। ठीक है, द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बस हमसे पूछ रहा था जो दिया गया नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो हमने चेक किया, इसका प्राइम फैक्टर किया। प्राइम फैक्टर किया तो ये देखो पूरा जो इसमें 2 2 नंबर का पेयर बनना चाहिए, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, और लास्ट में हमें पता चला कि ये 21 का स्क्वायर करने पे ये आता है, तो ये नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से हमें इसके सारे के सारे भाग को करना है। तो पहला भाग हमारा इसका कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट दिया गया है 576। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, 576 ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल। 2 2 जा 4, और फिर ये 17 हो जाएगा। 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 से ले जाओ, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 से ले जाओ, 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा, फिर 2 से 2 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा, यानी कि 576 परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो इसको लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 576
इज क्या हुआ भाई, देखना यहाँ पे 2 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम है, और 3 कितनी टाइम है, 2 टाइम है। ठीक है, देखना सबका पेयर बनेगा, ये एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ये सारे नंबर का पेयर बन रहा है। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, इसको भी लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इसको भी लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो सब में देखो पावर क्या है, 2 है, और जब पावर सबकी सेम हो तो जो नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 2 इंटू 3, और इन सब की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। यानी कि ये जो नंबर है 576, ये 24 का स्क्वायर करने पे आएगा। तो ये क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर हुआ, यस। तो लिखेंगे देयरफॉर 76 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है L1025। ठीक है, तो इसका भी प्राइम फैक्टर करेंगे भाई। L1025 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं, 2 से नहीं डिविजिबल। 3 से, तो इसको ऐड करो, 5 और 2 7 8 9, हाँ 3 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 9 हो रहा है, 9 3 के टेबल में आता है। तो 3 3 जा 9 20 हो गया, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। ठीक है, फिर से चेक करते हैं, 5 और 7 12 हो गया, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 3 के टेबल में आते हैं, नंबर भी आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर से चेक करो, 4 5 2 7 8 9 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, ये नहीं आएगा। आप देखते हैं 5 से जाएगा, ये 5 2 जा 10, 22 हो गया, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 से, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, फिर 7 से, 7 7 जा 7 1 जा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ L1025 is 1 टाइम, 2 टाइम, 3 इंटू 3, 5 कितनी बार है, 2 बार है, 5 इंटू 5, 7 कितनी टाइम है, 2 टाइम है, 7 इंटू 7। देखो यहाँ पे भी पेयर कंप्लीट हो जा रहा है सबका। ठीक है, यानी कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी साथ में लिख लो। तो ये 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, सबकी पावर सेम है, 2 रखो और नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो 3 5 जा 15, 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 105 का स्क्वायर। ठीक है, ये नंबर क्या है, इसके आगे निकली थी, देयरफॉर 11,025 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये थर्ड हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है इसका 1176। ठीक है, इसका भी प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 1176 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, और 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब 2 से नहीं जाएगा, 7 से चेक करो, और 3 से, मतलब 8 हो जाएगा, 8 4 12, 3 से चला जाएगा, 3 4 जा 12, और 3 9 जा 27, फिर 7 7 जा 7 1 जा। ठीक है, प्राइम फैक्टर लिखो, प्राइम फैक्टर ऑफ 1176 इज क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद 3 इंटू 7 इंटू 7, 3 इंटू 7 इंटू 7। तो देखो यहाँ पे पेयर बन रहा है, इसका तो बन जा रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन पा रहा है, इसका नहीं बन रहा। तो ये क्या है, प्राइम फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो लिखेंगे देयरफॉर द गिवन नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जो दिया गया नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बस।
तो फोर्थ वाला इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिफ्थ है 5625, प्राइम फैक्टर 5625। 2 से तो जाएगा नहीं, डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करें, 3 से 16 18, 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 3 से ले जाएंगे। 3 1 जा 3, 26 हो जाएगा। और 3 8 जा 24, फिर 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर देखो चेक करो, ये हो जाएगा 8 8 16, 16 और 5 21, 3 से फिर जाएगा। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 3 से चेक करो, 6 और 2 ये 7 हो गया। नहीं, अब 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कैसे लाइट जलने लगी? चला क्या? चल रहा है रिकॉर्डिंग। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 5 1 जा, ठीक है। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 5625 इज 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, फिर 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर, इसका भी पेयर, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसको लिख सकते हैं, किसका है वो भी, तो ये 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 2। 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75, यानी कि 75 का स्क्वायर करो तो ये नंबर आएगा। और ये जो नंबर है ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो लिख देंगे देयरफॉर 5625 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 75। ये भी लिख सकते हैं, 75 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद 6 पार्ट है इसी का। इसमें दिया है 9075, ठीक है। तो इसका भी प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चेक करते हैं ये 3 से जाएगा कि नहीं। 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21, यानी कि ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा। 3 3 जा 9, ठीक है, फिर 0, फिर 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 3 से चेक करो, 5 और 2 7, 7 और 3 कितना हो गया? 10, 10 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, यानी कि 3 से अब नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 3 6 जा 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब ये 121 आ गया, ठीक है। किससे जाएगा भाई? ये 11 से जाएगा। 11 1 जा 11 और फिर 11 1 जा, ठीक है, ओके। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हुआ? प्राइम फैक्टर ऑफ 9075 इज, ठीक है, क्या होगा? 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। तो देखो भाई, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो लिख देंगे देयरफॉर 9075 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इतना लिख देंगे। इसके बाद 7th पार्ट है 4225। इसका भी प्राइम फैक्टर करेंगे। 3 से देखो, चेक करो इसको, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, नहीं जाएगा ना। 4 4 8 और 5 नहीं जाएगा ये, ठीक है। 5 से ही ले जाओ फिर। 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। और अब ये किससे जाएगा? 5 से नहीं जाएगा, ये 13 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। 13 13 1 जा 13 और 13 3 जा 39, ठीक है, और 13 1 जा 13। तो प्राइम फैक्टर क्या हुआ इसका?
प्राइम फैक्टर ऑफ 4225 इज 5 इंटू 13 इंटू 13। देखो इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये भी लिख सकते हैं। तो ये है 5 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर। और जब स्क्वायर पावर यानी कि सेम हो तो पावर वही रखते हैं, नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 65 का स्क्वायर। ठीक है, तो लिख देंगे देयरफॉर द गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 6-7 पार्ट कंप्लीट होता है। इसका 8th पार्ट है 1089। तो इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे 1089। देखो ये 2 से जाएगा नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से। 3 के लिए क्या है, नंबर का ऐड करो। 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 और 1 18। 18 3 के टेबल में आता है, यानी कि नंबर 3 से डिविजिबल है। यानी कि 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये 121 किससे जाएगा, 11 से। 11 11 जा और फिर 11 1 जा। ठीक है, तो क्या होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 1089 इज 3 इंटू 3, 11 इंटू 11। 3 3 का पेयर बन रहा है, 11 का भी पेयर बन रहा है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। किस नंबर का है, तो इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। 3 इंटू 11 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 33 का होल स्क्वायर। यानी कि 33 का स्क्वायर करो तो ये हमें मिलेगा। तो लिख देंगे देयरफॉर 1089 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चे समझ में आया है। अगर कोई भी दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।